नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा बताना बर्दाश्त नहीं। उप मुख्यमंत्री फडणवीस का जयंत पाटिल पर पलटवार। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा बताना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका यह बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता जयंत पाटिल की टिप्पणी के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मराठा सम्राट ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सूरत से अवैध तरीके से धन की उगाही की थी। फडणवीस ने देश के विद्वानों से अपील की है कि वे एकजुट होकर अंग्रेजी इतिहासकार द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की पेश की जा रही गलत छवि को खारिज करें। भाजपा नेता फडणवीस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अंग्रेजी इतिहासकारों के नजरिए से देखा जा रहा है। उन्होंने भारतीय विद्वानों से आग्रह किया कि वे 17वीं सदी के इस महान सम्राट की पेश की जा रही उस गलत छवि को सुधारें जो अंग्रेजी इतिहासकारों द्वारा पेश की गई है। फडणवीस ने कहा कि सही जानकारी और तथ्यों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की वास्तविक छवि सामने आनी चाहिए। फडणवीस ने मुंबई में पत्रकारों से कहा, मेरा केवल यही कहना है कि हमारे राजा लुटेरे नहीं थे। मैं किसी को भी हमारे राजा को लुटेरे कहने की अनुमति नहीं दूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी लुटेरे नहीं थे और उन्होंने कभी भी आम आदमी को परेशान नहीं किया। महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता अपनी सरकार को जबरन वसूली वाली सरकार मानते हैं वे ही इस तरह की बात करते हैं। फडणवीस का इशारा जयंत पाटिल के बयान की तरफ था। पाटिल ने आरोप लगाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत से जबरन वसूली की थी। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने हाल ही में एक बयान में 1964 के सूरत के युद्ध का जिक्र किया। यह युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कमांडर इनायत खान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना की हार हुई थी और मराठा सेना विजयी हुई थी। फडणवीस ने यह मुद्दे को ऐसे समय उठाया जब सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद भाजपा और महाविकास आघाड़ी के बीच जुबानी जंग चल रही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।